राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत हुई पिछले विधानसभा चुनाव में, इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी तो खाता तक नहीं खोल पाई और केजरीवाल की सत्ता भी हमेशा के लिए चली गई। ऐसे में आतिशी सरकार गिराने के बाद, केजरीवाल को भी अपने ही क्षेत्र में हराने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनावी जो रणनीति अपनाई थी उससे एक सीख तो ले ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो बिहार में भी ऐसे ही रुख अपना सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा जो अभी एनडीए ने घोषित किया है नीतीश को, उससे हटकर जो है एनडीए जो है यहाँ बिहार में किसी को सीएम चेहरा घोषित ही ना करे। दिल्ली में कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं था, एकदम से अचानक से रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया गया। अब दिल्ली की सियासत से जो सीख मिली है बीजेपी को, उससे एक बात तो तय है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भरपूर बीजेपी उठाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर विजय कुमार सिन्हा और साथ साथ में सीएम नीतीश कुमार के बीच साझेदारी बहुत शानदार है। लेकिन एनडीए में जो दल है जेडीयू के अलावा बीजेपी के साथ खड़े, उन्हें भी आगे लेकर चलना है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही बन गए हैं। जिस तरह राजद और कांग्रेस से नीतीश कुमार पर हमलावर है और पिछले कुछ दिनों से नीतीश की जो हरकतें सामने आई है, कभी नेशनल एंथम के दौरान उनका राष्ट्रीय गान के दौरान हिलना डुलना और राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विवादों में घिरना, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ झटकना, तो कभी संसद भवन में तेजस्वी से और अजीब अजीब सवाल करना, और कभी कभी उनका शोक के मौके पर तालियां बजाना लोगों को चौंका गया है। तो नीतीश की कुछ हरकतों के कारण पूरे एनडीए में जो है सो काफ़ी चिंता बढ़ी। भले ही एनडीए नीतीश के बचाव में आवाज़ उठाती रही है, लेकिन एनडीए में अब जो मांगी उठ रही है, अश्विनी चौबे ने जो नीतीश को बिहार की सत्ता से बाहर कर उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी तरफ से राय रखती है, से एक बात तो साफ तौर है, बिहार में एनडीए जो है नीतीश के चेहरे के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं है। वक्फ को लेकर समर्थन नीतीश का केंद्र सरकार के लिए भी जेडीयू में खींचतान की वजह बनी, जिससे जेडीयू कहीं ना कहीं परेशानियां एनडीए के लिए, एनडीए में बीजेपी के लिए खड़ी कर रही है। तो बिहार में क्या बीजेपी की बनेगी सरकार, आपसे हम मांगना चाहेंगे राय। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, क्या दिल्ली की तरह बीजेपी की सरकार बिहार में बनना मुमकिन है? क्या एनडीए में बीजेपी का कदभार और बढ़ेगा? क्या डिप्टी सीएम दो जो बीजेपी के हैं, वो उनमें से कोई किसी को सीएम बनाना सही रहेगा? क्या बीजेपी का ही होगा सीएम चेहरा बिहार विधानसभा चुनाव में? ये भी सोचनीय विषय है।